संसद में हंगामा हुआ, सड़क पर भी मणिपुर को लेकर हुआ। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहे। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष सत्ता विरुद्ध का आरोप है कि विपक्ष राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति का सवाल नहीं है। अगर सच को बोलना अगर गुनाह है तो हाँ, गुनाहगार हूँ। अगर विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जाना अगर राजनीति है, देश में बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार पर, तो ठीक है, राजनीति सही। आप उस राजनीति का जवाब तो दीजिए कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से प्रस्तुत करेंगे और लोग उस पर सवाल ना उठाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने मणिपुर घटना की बात ना करके राजस्थान पर सवाल उठाया था, लेकिन आप बताइए ना कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज होने में टाइम लगा क्या? मणिपुर में और राजस्थान में फ़र्क है। भाजपा नेताओं को ये समझना होगा। राजस्थान की सरकार जिन आरोपियों को पकड़ा वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। और तो और आपके ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो हिंसा भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा है, नेताओं के द्वारा है। तो आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी, आपको कार्रवाई भी करनी है तो अपने विधायक पर कार्रवाई कीजिए ना, जिसने नैतिकता के आधार पर आपसे सवाल पूछा है। जब चाइना के घुसपैठ के बारे में तापिर गांव ने सवाल किया था, लोकसभा के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल उठाया था, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। जब सवाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा घटना पर उठाया, तब भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब आप एक भाजपा का नेता मणिपुर हिंसा पर सवाल किया कि हमारे ही पार्टी के सरकार के लोग उस घटना में शामिल हैं, आपके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। भाजपा के नेता कह रहे एक खास समुदाय के लोगों को ख़त्म करने की बात, यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मतलब देखिए उनकी बेशर्मी, कितने बेशर्म होकर बोल रहे। और प्रधानमंत्री निष्ठुर हैं, पत्थर दिल लोग हैं। उस महिला के साथ दरिंदगी हुआ जिसके पति ने देश को बचाया, और उसका पति जब भावुक होकर मीडिया के सामने कहता है तो पूरा देश शर्मसार हो जाता है। पूरे देश की महिलाएं 2024 के चुनाव में देखना दुर्गा का रूप धारण करेगी और भाजपा आरोपी महिषासुर का वध करेगी, यानी भाजपा को चुनाव हराएगी। ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है, ये महिलाओं के इज्जत आबरू का सवाल है। आपने मेघालय में देखा होगा, भाजपा वैसे व्यक्ति को टिकट देती है जो चकला घर चला रहा होता है, जिसके यहाँ से नाबालिग लड़कियाँ बरामद होती है, कंडोम बरामद होता है, दारू के पौवे बरामद होते हैं, जिलेटिन की छड़ें बरामद होती है। ऐसे बेशर्म पार्टियाँ हैं। स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, तमाम भाजपा के वो महिला सांसद पता नहीं क्या सस्ता कौन सा नशा करती है कि बिल्कुल जब देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, चाहे वो देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण का मामला हो, तब भी वो चुप रहती हैं। राजनाथ सिंह तो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ही चुप्पी तोड़े। निश्चित तौर पर हो गए। देश एक ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री को, मोदी है तो मुश्किल है, विनाशकारी प्रचार मंत्री मणिपुर का मौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पा रहे, तो ये निश्चित तौर पर सवाल चुप्पी मोदी जी को तोड़नी होगी। मोदी मीडिया पर तो खुलकर बोल रहे हैं, निकाला है मणिपुर में, क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, और गोदी मीडिया ने उसे डिलीट भी किया, लेकिन भाजपा IT सेल उसे लगातार शेयर कर रही है। सोचिए, हर एंगल में ये मुसलमानों को मोहरा बनाकर डिलीट नहीं किया है। बग्गा ने अब तक क्यों डिलीट नहीं किया है? निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए भाजपा IT सेल पर, भाजपा के उन नेताओं पर जो फर्जी खबरों को शेयर करते हैं। ये भाजपा सरकार की नाकामी है। चाहे वो सरहद का मामला हो, पाकिस्तान की महिला भारत में प्रवेश कर जाती है, सवाल भारत सरकार से पूछा जाना चाहिए, मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए, गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, होम सेक्रेटरी से पूछा जाना चाहिए, खुफिया एजेंसियों से पूछा जाना चाहिए। नहीं पूछ पाते। देश के लोग पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान के लोग देश में आएं, ये सवाल गृह मंत्रालय पर उठता है कि आखिर कैसी सुरक्षा में चूक है। आप बताइए। मोदी जी ने 2019 में ही बोला था कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे, उसी का तो ये दूसरा रूप है। बस वहाँ वीडियो नहीं बनी थी, यहाँ वीडियो बनी है।
देखिए, गुजरात मॉडल के ऊपर भी फिल्म बनी थी, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। उस फिल्म पर रोक लगा दिया गया, वरना उस घटना की भी जानकारी होती। यह वही भाजपा है जो विल्किस वानो के गैंगरोपी जो आरोपी थे उनको सज़ा से छूट देकर उनके मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है। तो देश में अगर माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचानी है तो भाजपा को भगानी होगी। निश्चित तौर पर बेटी बचाओ भाजपा भगाओ का नारा देना होगा। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को ये सोचना होगा कि देश में एक ऐसी हुकूमत है जो हुकूमत अपने ही देश को कमज़ोर कर रही है, अपने ही देश के लोगों पर मुश्किलों का अंबार पहाड़ खड़ा कर रही है। तो ऐसे पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर सभी विपक्षी दल के नेताओं को चुनाव लड़ना होगा, ताकि देश के लोग अमन भाईचारे से रह सकें, देश खुशहाली रहे, देश में तरक्की हो। इसके लिए भाजपा को भगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री तो इस्तीफा दे रहे थे तो क्यों नहीं स्वीकार किए? किसने स्वीकार नहीं किया? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। तो आप बीजेपी वालों से सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं सवाल पूछते कि आखिर प्रधानमंत्री को ये मगरमच्छ की जो आंसू 30 सेकंड का बहाए, 36 सेकंड का, उसको बहाने में महीनों क्यों लग गए? क्यों प्रधानमंत्री फ्रांस और अमेरिका गए? क्या प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सेना की 2-3 टुकड़ियां मणिपुर भेजकर मणिपुर में शांति बहाली की अपील नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते? जो प्रधानमंत्री नगर निकाय के चुनाव में भी जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का दौरा कर लेते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का मौ नहीं बोलते और मणिपुर नहीं जाते? मोदी जी को विदेश जाने पर भी आपको तकलीफ है? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली, ये डंका बज रहा है देश में कि औरतों को निर्वस्त्र किया गया। जिस योनि से आप जन्म लेते हैं उस योनि को नोचा गया। जिस वक्षस्थल से दूध पीकर आप इतने बड़े हुए उसको खनोचा गया। सोचिए, हम कहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जी रहे, ये विषकाल है नरेंद्र मोदी का काल। मोदी जी कह तो रहे हैं कि दुख है और बख्शा नहीं जाएगा। अन्ना हजारे ने भी बोला है कि फांसी होनी चाहिए। अब सोचिए, अन्ना हजारे जाग गए। कब बोला अन्ना हजारे ने? परसों। अन्ना हजारे तो देश के किसी समस्याओं पर नहीं बोलता। देश का सबसे बड़ा साजिश करता, षड्यंत्रकारी, प्रयोग करता अन्ना हजारे है, जिसने किसान आंदोलन में भी पलटी मारी थी, जिसने देश में तमाम पहलवान बेटियों पर नहीं बोला, पुलवामा घटना पर नहीं बोला। आज अगर देश में अंबानी अडानी देश को लूट रहे तो उस पर भी अन्ना चुप है। क्यों? क्योंकि वो चार्टर प्लेन से चलता था। कौन चार्टर प्लेन मुहैया कराता था? आप पूछिए उस अन्ना से। कहते हैं दामन पे दाग नहीं लगना चाहिए। दामन पर दाग इतने हैं, बरहनी को दूसरा चलनी, जिसको अपना 75 को छेद। आज अन्ना क्यों नहीं बोलता? देश में इतनी तकलीफ़ें हैं, देश लूटा जा रहा है, देश में भ्रष्टाचार का अंबार है, देश में माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, देश में किसान मजदूर छात्र नौजवान कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज अन्ना कहाँ मुजरा गा रहा है? पूछे अन्ना से, कहाँ मुजरा गा रहा? धीरेन्द्र शाह से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप पत्रकार हो या भाजपा ITCL के दलाल हो, आपने उस धीरेन्द्र शास्त्री को ना देखा? देश में कुमारी और विधवा दोनों मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो क्या आप उसे खाली प्लाट कह देंगे? सिंदूर नहीं लगाती? सवाल, बीजेपी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कितनों भी विरोध कर ले कांग्रेस, लेकिन 2024 में इंडिया हारेगा, NDA जीतेगी। देखिए, 20 लाख EVM गायब है। उस EVM के भरोसे अगर भाजपा कह रही है तो इस बार वो भी नहीं चलने वाला। देश जाग चुका है। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम किसान, देश के तमाम छात्र नौजवान और देश के तमाम लोग इस बार PM का चेहरा है नहीं आपके पास। देश में सारे निठल्ले हैं, एक ही मोदी से सर्वमान्य है। अरे क्यों भारत को गाली दे रहे हो? क्यों भारत की आवाम को बदनाम कर रहे हो? मोदी ये भारत। अच्छा, तो शेर तो गिदर की खाल में निकला। जिस शेर को अकेला शेर भारी पड़ रहा था उसे अली बाबा 40 चोर। NDA मतलब चिल्लर पार्टी, NDA मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी। अरे भाई, ताकत तो दिख गया ना? ताकत क्या दिखा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये ताकत है कि देश लूटने वालों को, देश के गरीब जनता को लूटने वालों को, जो शारदा नारदा का अभियुक्त था आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जो शारदा नारदा का अभियुक्त था उसको अपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जो किसानों का लुटेरा था आपने उसको मंत्री बना दिया, जो महाराष्ट्र सदन में घोटाला किया था, जिसने महाराष्ट्र को लूटा था
आपने उसको मंत्री बनाया, वो राहुल भी वित्त गांधी की मंत्रालय सदस्यता दी। बहाल होगी, सजा रद्द होगी सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा देश के सभी लोगों को मानना चाहिए। निश्चित तौर पर देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता से सवाल पूछने पर संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अडानी के घोटालों पर पूछ रहे थे कि एलोरा कंपनी किसकी है, वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, सवाल ही नहीं है। मोदी जी लाल किला से 15 अगस्त को भाषण देंगे, महिला पर फिर बोलेंगे। प्रधानमंत्री आज कोई पहली बार नहीं बोलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक कई बार बोल चुके हैं। और एक बात बता दीजिए जो उन्होंने लाल किला से झूठ बोली हो, जिस पर अमल किया हो। बीजेपी सरकार में फिर एक बार झूठ बोलेंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किला से 15 अगस्त को फिर से झूठ बोलेंगे, तो ये कौन सी नई बात है? प्रधानमंत्री बोल ही रहे लगातार तो।